स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश आप सब ठीक हैं। और आज के इस लेक्चर में बड़ी ख़ास बात आपसे मैं शेयर करूंगा और वो ख़ास बात ये है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये अमूमन ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस में जाकर आइडिया होता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको इन लोअर क्लासेस के अंदर ही ये टॉपिक समझा दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इस काविश के साथ जो है आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो सरखुरम का मेरे सुनने वालों को सलाम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को टोटली एक्सप्लेन किया जाएगा। ये कुछ बोर्ड क्वेश्चंस आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जो है वो जवाब आपको दिया जाएगा, जिनमें सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल कर सकता हूँ वो है डिफाइन कोवलेंट बॉन्डिंग, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इन तमाम कोवलेंट बॉन्डिंग को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल आते हैं। टॉपिक 4.3.2 ड्रॉ लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ कौन कौन से कंपाउंड्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हिच इज नोन एज व्हाट इज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लेक्चर सुनने के बाद कम से कम आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अलावा गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे कि सीखा कि एटम्स को होल्ड करने की पावर को जो है वो बॉन्ड कहते हैं। यानी दो एटम्स अगर आपस में इकट्ठे रहें तो उनको जो है वो बॉन्ड कहा जाता है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जिस तरह आयोनिक बॉन्ड है, जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड है, जिस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड समझाऊंगा, पोलर नॉन पोलर्स की कैटेगरी आ जाती है, मेटालिक कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स हैं वो आपस में इकट्ठे कैसे रहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखा जाता है कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के दरमियान वो अगर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है तो व्हाई डू वी कॉल इट, राइट। शेयरिंग के जो है स्पेलिंग मैंने बिल्कुल ठीक लिखे हैं, सो आई एम जस्ट रियली चेकिंग आउट। तो अब व्हाट यू थिंकिंग अराउंड हियर कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती है, व्हाट द हेल म्यूचुअल शेयरिंग इज। स्टूडेंट्स, म्यूचुअल शेयरिंग जो है दैट इज बेसिकली आप ऐसा कह लोगे जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। हम पहले सिंपल से समझते हैं इसको। आपके पास कुछ पैसे हैं, लेट्स से दैट आपके पास 50,000 हैं और मेरे पास भी जो है लेट्स से दैट 50,000 है। अगर हमसे कोई तीसरा आदमी आकर पूछता है कि आपके पास कितने पैसे, लेट्स से मुझसे पूछता तो मैं 1 लाख कह सकता हूं अगर आप मेरे साथ बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं, कभी दूर नहीं जाएंगे, उसको मैं 1 लाख कह सकता हूँ। क्यों? 50 आपके 50 मेरे, हमारे में आपस में बाहमी एक इश्तराक मौजूद है। जिसमें हम अगर आपसे वो पूछ लेता है तो आप भी उसको कह देंगे कि भाई मेरे पास तो 1 लाख है, क्योंकि आपने 50 मेरे और अपने ऐड करके उसको बता दिए। और वो कहेगा शो करें तो आप शो कर देंगे, ये देखें 50। मतलब जब वो मुझे कहेगा तो मैं आपके मिला के शो कर दूंगा, और जब वो आपको कहेगा आप अपने मिला के शो कर देंगे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एटम्स भी इस बाहमी इश्तराक में रहते हैं। आपने सीखा कि एटम्स चाहते हैं कि उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट उनको आउटर शेल में, और उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट उनके आउटर शेल में। यानी जो हीलियम को फॉलो करते हैं, अगर हम जरा इस ग्रुप की तरफ देखें, ये मैंने आपको छोटा सा ब्लॉक बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाया है मैंने, इसमें डी नहीं बनाया और एफ एस नहीं बनाया और एफ भी नहीं बनाया, सिर्फ ये पी ब्लॉक मैंने आपको बना दिया क्योंकि अभी यही रिक्वायर्ड था। ये जो नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस स्टेबल एटम्स हैं, इन्होंने कभी भी बॉन्ड नहीं बनाना, राइट। सो यू कैन राइट हियर नो बॉन्डिंग एट ऑल। ये एटम्स कभी भी आपस में नहीं जुड़ते, यानी ये एटम जो है वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ते, नो बॉन्डिंग एट ऑल। तो जो हीलियम को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज डुप्लेट फॉलोअर्स, जो नियॉन को फॉलो करते हैं ऑक्टेट फॉलोअर्स, आर्गन को फॉलो करते हैं ऑक्टेट फॉलोअर्स, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन के जो फॉलो करते हैं ऑक्टेट फॉलोअर्स। यानी सिर्फ हीलियम को फॉलो करने वाले डुप्लेट फॉलोअर्स होते हैं और बाकी नोबल गैसेस को फॉलो करने वाले ऑक्टेट फॉलोअर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स से दैट हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं।
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नीडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सॉरी FN10, लेड एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टीरियम और एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड आई थिंक सो यहाँ पर पोलोनियम आएगा, राइट? जस्ट नीड टू प्लेस पोलोनियम हुआ है। ओके, उसके बाद देयर वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये सब ग्रुप्स हैं। इसको बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजेंस कहा जाता है, या फ्लोरीन फैमिली, और इसको चाल्कोजेंस भी कहते हैं। इस ग्रुप को जो है हम हैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जो मैंने अभी बोला है आप थोड़ा सा रिवाइज करें, इस वीडियो को पीछे लेकर जाएं, दोबारा सुने। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अमूमन कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं करते, किसी हद तक ये मेटालिक बॉन्ड में समझे नहीं जा सकते, इनको सिर्फ समझा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो हमारे पास लेट्स से दैट के सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये अमूमन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। यानी जो मैंने रेड में आपको यहाँ पर एलिमेंट्स शो कर दिए हैं, ये सारे रेड एलिमेंट्स जो हैं दे यूज टू शो यू कोवलेंट बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग को, तो मैंने आपको ट्राई किया कि मैं आपको एक ब्लॉग बना दूं उसमें एलिमेंट्स को आपको, और इन जो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं याद रखें वो एलिमेंट्स अमूमन नॉन मेटल्स होते हैं, राइट? आप राइट विद द ब्लू मार्कर। जो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं वो अमूमन क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तो ये सब जो है दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ये सब जो है दे आर नॉन मेटल्स। तो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू हियर कि ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अभी तक जो बात हुई वो म्यूचुअल शेयरिंग होता है बिटवीन द एटम्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से कि लेट्स से दैट कोई एटम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, साथ एक और एटम आएगा उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन टोटल 8 चाहिए। तो 3 ये और 3 वो आपस में करीब हो जाएंगे, राइट? और इस तरीके से 3 और 3 6 और डेफिनेटली इसके पास 5 थे, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। लेट्स से दैट हाइड्रोजन को ले लो आप, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आएगा उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों करीब आ जाएंगे और इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका शेयर हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एज अ होल, इस एटम के पास भी दूसरे एटम के पास भी। इस तरीके से हीलियम को फॉलो किया जा सकता है। हीलियम के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी डुप्लेट भी फॉलो हो गया और ऑक्टेट भी फॉलो हो गया। तो लिहाजा स्टूडेंट्स एक चीज समझते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो के तकरीबन 8वें मिनट में दाखिल हैं, 7वें मिनट से निकल गए हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा चाहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वाले ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है? और एटम्स जब करीब आते हैं, ठीक है, लेट्स से Ni2 एटम्स, लेट्स से ये हमारे पास एक एटम है और लेट्स से ये भी हमारे पास एक एटम है, और जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, करीब आते हैं, तो स्टूडेंट्स 2 फोर्सेस जो हैं एटम्स के दरमियान कह लेंगे कारआमद साबित होती हैं। 2 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? उनको हम कहेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और कहेंगे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो ये रिपल्जन की फोर्सेस और अट्रैक्शन की फोर्सेस दोनों ही एक्ट कर रही होती हैं। लेट्स से दैट कि ये 2 एटम्स हैं, अगर ये दोनों क्लोज आ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो अब इनको इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसका न्यूक्लियस, लेट्स से दैट ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को, और ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा इस न्यूक्लियस को। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं। लेकिन एक चीज का याद रखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी तो हो रही है ना। अब बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, दोनों एटम्स करीब रहेंगे कि रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट है। अगर फॉर एग्जांपल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गई, यानी करीब आने वाली फोर्सेस जो है, जो दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेस है, वो डोमिनेंट हो गई, तो समझ लें बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो गई तो फिर ये और ये दूसरे को धकेल देंगे और ये एटम्स कभी भी आपस में करीब नहीं आएंगे। यानी उन्हीं एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है, उन्हीं नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीत पाती है, और उन्हीं एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती जिनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जीत जाती हैं। तो लिहाजा अब जो है हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारे पास टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, राइट? ये मैंने आपसे जिक्र भी किया कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड में आपको शब्द के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपको सिर्फ एक एग्जांपल से एज अ लॉन्ग पूछ सकता है कि सिंगल को एक्सप्लेन कर दें, डबल को कर दें या फिर ट्रिपल को कर दें। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा
कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग कर रहे हैं, लेट्स से दैट वी हैव अ एग्जांपल, ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। सो वी हैव अ न्यूक्लियस, हियर वी हैव ऑक्सीजन एज वेल। ब्लू से मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देता हूं। टोटल ऑक्सीजन के आउटर शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाले 2 मैंने इधर किए हैं, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। और इसमें भी आउटर शेल में जो है 6 छठे ग्रुप में होता है, राइट। लुक एट दैट, इट इज 6th ग्रुप, ठीक है। इट इज द 3rd ग्रुप, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। इंटरनेशनल रैंकिंग इनको 17-16 की दी, सबको इक्वली ले लिया गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू थिंकिंग देखा जाए अमेरिकन वे से, तो ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A में काउंटेबिलिटी इनकी होती है। यानी कि यू कैन जस्ट से दैट कि 16th ग्रुप में ऑक्सीजन है या 6th ग्रुप में भी ऑक्सीजन को आप शुमार। 6 का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर ये मैंने ऑक्सीजन बनाया है तो इसके ऑर्बिटल शेल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं मैंने, ठीक है। सो आई विल जस्ट मेक इट ओवर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये करीब आ जाएगा इसके, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन चलेंगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और एज अ होल यू कैन जस्ट से दैट ये दोनों एटम्स जो हैं वो करीब आ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए अब क्या हुआ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब इसकी बाउंड्री के अंदर चले गए, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट कर लिया है, इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो गई है। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके करीब आ जाएगा, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं यू कैन जस्ट से दैट ये रहे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये रहे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, लेट मी इरेज दिस, इस तरीके से क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी अट्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये शेयर्ड पेयर बन चुके हैं, यू कैन जस्ट से दैट ये क्या बन गए हैं? शेयर्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो चुके हैं। याद रखें बॉन्ड पेयर वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 2 न्यूक्लियस के दरमियान होंगे, ठीक है। 2 न्यूक्लियस के दरमियान क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। और बाकी देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनको फिर आप नाम दोगे लोन पेयर्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। आप बहुत समझने की कोशिश कर रहे होते हो केमिस्ट्री को, लेकिन केमिस्ट्री इतनी टफ भी नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, राइट। इट्स समहाउ तो, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू है कि यहाँ पे ये वाले बॉन्ड पेयर होंगे। अब ये कितने बॉन्ड पेयर हैं? ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये देखें, एक और ये दूसरा, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, राइट। और ये लोन पेयर्स कितने हैं? टोटल लोन पेयर्स जो हैं वो 4 हैं। So that makes an idea of this kind of bonding, right? इसमें क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गए उनको हम बॉन्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नाम देंगे आपको, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अदरवाइज यू कैन कॉल देम एज बॉन्ड पेयर, या फिर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस, ये भी एक न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट मैं ब्लैक से डोमिनेट करता हूं इसको। ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूं, ये सर्कल्स मैंने किए हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है, व्हाट डू यू कॉल इट? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। लेकिन जो 2 न्यूक्लियस के दरमियान नहीं है, यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इधर तो कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा आपको, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर है। इधर भी कोई इसके साथ न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, इट इज ऑल्सो लोन पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर। टोटल 4 लोन पेयर एंड टोटल 1 and 2 बॉन्ड पेयर्स। और ये शेयरिंग क्यों हुई? अब देखें इसके आउटर शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और इसके आउटर शेल में स्टूडेंट्स टोटल 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसने भी ऑक्टेट को फॉलो कर लिया है ऑक्सीजन ने, और इसको आप इस तरह की शक्ल दे सकते हो। ये अगर ऑक्सीजन है, ये आप इसके बॉन्ड पेयर को शो कर दो, ये भी ऑक्सीजन है, और लोन पेयर को मैं चलें ग्रीन से शो कर देता हूँ, ये लोन पेयर, यानी टोटल 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। और अमूमन अब मैंने क्या किया है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड किया है, और जरूरी नहीं है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी ऑक्सीजन से बना सकता है, इसके अलावा ऑक्सीजन सल्फर से भी बना सकता है, ऑक्सीजन फास्फोरस से भी बना सकता है, ऑक्सीजन क्लोरीन से भी बना सकता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी बना सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, अगर उनको सीखा जाए, उनको समझा जाए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपके इस बुक में जो एग्जांपल्स हैं मैं बस वही एक्सप्लेन करूंगा,
ताकि आपको ये बात डोमिनेटली समझ में आ जाए, राइट। तो आई होप अभी जो मेरी डिस्कशन आपके साथ हुई है उसमें हमने ये क्वेश्चन किसी हद तक कर लिया है, व्हाट आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसके अलावा आई होप हमने डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड भी कर लिया है, तो मैं टिक लगा लेता हूं ताकि मुझे भी याद रहे। और इसके अलावा ये ट्रिपल बॉन्ड की और डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल्स और लिविस डायग्राम्स हैं, ये लिहाजा मैं आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आप जुड़े रहें और अभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है लाजमी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, ताकि आपको समझ में आ रही उनको भी समझ में आ जाए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप काइंडली अभी जो है मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको इंशाल्लाह इस चीज का आंसर जरूर दूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ ऑफ दिस लेक्चर, विच इज एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब मैं पहले आपको सिंगल समझाता हूं, फिर मैं आपको डबल समझाऊंगा और फिर इंशाल्लाह लास्ट में आपको मैं ट्रिपल की एक्सप्लेनेशन जो है वो दूंगा, राइट। सो मैं अरेंज कर दूं जरा इसको जी। तो आपके सामने अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, और इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, मीथेन गैस। अब इनको स्टूडेंट समझने की जो है वो कोशिश हमने करनी है और हमने जानने की कोशिश करनी है कि ये एग्जांपल जो हैं कैसे समझी और देखी जा सकती हैं, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन गैस फर्स्ट। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, उसका वजन 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, और हाइड्रोजन के आउटर शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, और लेट मी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। और स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल में होता है और ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों एटम्स करीब आएंगे तो यू कैन जस्ट से दैट कि दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। तो दिस इज द न्यूक्लियस, लेट मी कलर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो अब क्या हुआ कि इनके दरमियान इसमें दो ये 1s2 हो गया है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गई है, इसकी भी 1s2 हो गई है। तो इसने भी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर लिया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हीलियम का फॉलोअर है और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो लिहाजा ये दोनों 1s2 हो गए हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये भी 1s2 हो गया है और ये भी 1s2 हो गया है। सो आप इस जो डायग्राम है इसको आप लिख सकते हो H, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप सिंगल लाइन से शो कर सकते हो, और फिर इसको मजीद कंडेंस किया जाए स्ट्रक्चर को तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। इट इज जस्ट लाइक दिस, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और जान सकते हो। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में समझना चाहें, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल का तकरीबन 17वां एलिमेंट है, 17th एलिमेंट, और इसका मास जो है वो 35.5 होता है। क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी हम एक क्लोरीन का एटम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। सो न्यूक्लियस थोड़ा सा डोमिनेट कर देते हैं। सो क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी क्लोरीन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आउटर शेल में जो है वो 7 है। लेट्स से दैट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6, राइट, टोटल 10 हो गए, 3s2 और 3p5। तो यानी ये K शेल है, ये L शेल है और ये M है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 6 टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 5 टोटल हो गए 7। यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 पूरे हैं और L में M जो M है इसमें 7 है। लिहाजा न्यूक्लियस है, लिहाजा पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में आपको 7 नजर आ रहे हैं। मैंने इसके में 7 बनाए, इसमें भी 7 बनाए। लिहाजा इसको ऑक्टेट फॉलो करना है। ये 17वें नंबर पे है और ये फॉलोअर होंगे नियॉन के, ठीक है जी, नियॉन के फॉलोअर होंगे। नियॉन पीरियोडिक टेबल का, सॉरी ये आर्गोन के फॉलोअर होंगे, आई एम जस्ट बीइंग मिस्टेकन, आर्गोन के फॉलोअर होंगे और आर्गोन का जो मास है वो 40 है और एटॉमिक नंबर 18 है। लिहाजा इसको क्लोरीन को जो है आउटर शेल में 7 है, आर्गोन के आउटर शेल में 8 है। इसको 7 है तो 8 करने हैं, लिहाजा ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही करीब आएंगे।
अब याद रखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही करीब आएंगे, तो लिहाजा आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स करीब आ जाएंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन याद रखिएगा, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, ये दोनों जो है वो काम कर रही होंगी, लिहाजा ये अब आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन करीब आ गए। अब यहाँ पे भी क्लोरीन बनाएंगे और ये लाइन इस बॉन्ड को शो कर रही है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह फिर ये लोन पेयर होंगे, तकरीबन इसके लोन पेयर 6 बनते हैं और बॉन्ड पेयर 1 है, तो लोन पेयर 6 और बॉन्ड पेयर जस्ट 1। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, और अगर इस डायग्राम को भी समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, तकरीबन ये इस तरह आप अंदर बना दें। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया। और इस तरीके से अब इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी हो गया। पहले ये क्या था 3p5, और अब क्या हो गया है 3p6। अब ये 5 नहीं रहा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी आउटर शेल में 8 हो गए। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 17 थे, और अब जो है वो क्लोरीन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, लेकिन मैथ उसका वही है। अब क्लोरीन के पास जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको आप क्या लिखोगे, Cl नेगेटिव। सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्लोरीन 18 कैसे लिखेंगे, जब दो क्लोरीन इकट्ठे होंगे, राइट, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुआ, तो शेयरिंग हो रही है तो Cl2 लिखेंगे, राइट। तो यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस, ये सारे, ये भी 18 है और ये भी 18 है, इट इज जस्ट लाइक दैट, इन सिंगल एटम ही लिख सकते हैं आप। तो आप ये दोनों एटम्स को इस तरह लिखेंगे और इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी स्टेबल हो गया है और ये भी स्टेबल हो गया है, लिहाजा दोनों एटम जो है वो स्टेबल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एग्जांपल क्लोरीन को लेकर। इस तरह ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को लेकर। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट। अब यहाँ पर हमारे पास ये हेटेरो एटम है, ये होमो एटम है, इसमें दोनों एटम एक जैसे थे, ये भी होमो मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में जो है वो 1 है, अभी बताया था क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो मैं जरा थोड़ा सा इनको सर्कल कर देता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट हो जाए और ये दोनों एटम अब करीब आएंगे। लुक एट दैट। और स्टूडेंट्स ये देखें, ये बॉन्ड पेयर बन गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट हो गया, फॉलो, इसने डुप्लेट को फॉलो कर लिया, इसने हीलियम को फॉलो अप दे दिया और इसने जो है वो आर्गन को दोबारा फॉलो अप दे दिया। 8 हो गए इसके, देखिए इसके 8 हो गए हैं और इसके जो है वो 2 हो गए हैं। सो इसने ऑक्टेट को, इसने डुप्लेट को फॉलो कर लिया है और इसने ऑक्टेट को फॉलो कर लिया है, और इस तरीके से इसके भी शेयरिंग की वजह से इसको आप ऐसे लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl, राइट। सो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये वही डायग्राम जो है इट इज कॉल्ड लेविस डायग्राम, राइट। ये लेविस डायग्राम में आपको, मैं पहले भी आपको मैंने जो बना के दिखाई है वो लेविस डायग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं मीथेन को। मीथेन की जो है वो पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट है और इसका 12 एटॉमिक मास होता है और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है डॉट बना लो और हाइड्रोजन लगा दो, राइट। यहाँ पर डॉट हाइड्रोजन लगा दो, डॉट हाइड्रोजन लगा दो, डॉट हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि 4 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे। लेट्स से दैट हमारे पास एक कार्बन था, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, राइट। सो दे कैन जस्ट ज्वाइन इट लाइक दिस। ये बॉन्डिंग से पहले की सिचुएशन है और ये बॉन्डिंग के बाद की सिचुएशन। इसको आप लिख सकते हो, आप सिंगल लाइन से शो कर दो, इसको भी सिंगल लाइन से, इसको भी सिंगल लाइन से, इसको भी सिंगल लाइन से। सो इस तरीके से जो है आप कह लो मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। और इसको थोड़ा सा कंडेंस कर लो तो दैट इज गोइंग टू बी CH4, तो दैट इज अ मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे और फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे, राइट। और वो मेरे आप अगले पार्ट में देखिएगा और उसको भी आगे समझाऊंगा। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जो है ना भूलिएगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो अभी आप जो है वो डॉक्यूमेंटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी बताई है मैंने आपको कि कौन कौन से ग्रुप्स के दरमियान बन सकता है कोवलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, उसको आप फॉलो दे सकते हैं। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया और अमूमन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में आ जाता है, लेकिन डबल और ट्रिपल भी आ सकता है। लिहाजा मेरे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह
आप डबल और ट्रिपल को देखेंगे। सो अभी यहाँ पर मैंने डिफरेंट वीडियोस के लिंक्स दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, पूरे चैप्टर्स की वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं और जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। और चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप मजीद कोई और अगर बुक को पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर पढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।